Jai Hind. So friends, in the last session I have told you that how an introvert person can become a successful person. लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप आज की डेट में खुद को एक इंट्रोवर्ट इंसान की तरह फील करते हो तो वो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब से आपने बचपन में होश संभाला है तब से आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, जिसका केस हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि उस केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सही में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप बचपन में तो एक इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान नहीं थे, या तो एक्सट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे या एक न्यूट्रल टाइप के इंसान थे, बट ओवर द टाइम कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए या आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से आप खुद को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फील करने लग गए हो। आपको ये लगने लग गया है कि ये दुनिया बहुत बेकार है, यहाँ के लोग बहुत बेकार हैं, इन लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है, मुझे इनसे दूर रहना है, तो आप इनसे कट ऑफ करके रहने लग गए और आपको लगता है कि शायद आज की डेट में मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान बन गया हूं, जबकि आप एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हो। आप एक साइलेंट डिप्रेशन में जा रहे हो, आप एक ब्लैक होल में जा रहे हो जिसमें आप अल्टीमेटली जाके खत्म हो जाओगे। डे बाय डे आपका आउटपुट, आपका एफिशिएंसी लेवल एक्सपोनेंशियली गिरता चला जाएगा, आपको लाइफ अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे और एंड में इस दुनिया से हार जाओगे। इस सिचुएशन से हमें बचना है। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, प्रेजेंटली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हो, तो उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर कांट बी अ यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी फॉर एवरीवन टू कम आउट ऑफ दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फीलिंग। इसका कारण ये है कि हम सबके जो रीजंस हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के वो अलग हो सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है, वो फील्ड अलग हो सकता है जिससे रिलेटेड हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस अलग होंगे जिनकी वजह से आज ये फीलिंग आ रही है। स्ट्रेटेजी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, बट उस स्ट्रेटेजी को प्लान करने का प्रोसीजर यूनिफॉर्म हो सकता है। आज के सेशन में मैं आपको वो प्रोसीजर बताऊंगा कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके आपने खुद के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि आप अल्टीमेटली इस बहुत डेंजरस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। अब जब हम आज की डेट में अगर किसी फील्ड में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड काफी सारे नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं। हमारे दिमाग में उसके अलावा और भी बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल बुना हुआ है हमारे माइंड के अंदर। बट क्योंकि अब हमें एक चीज को टारगेट करना है, वो फील्ड जिससे रिलेटेड हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया है, उसके लिए हमें इन सारे ख्यालों में से कुछ एक ख्याल शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे, फिल्टर आउट करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप एक पेन और पेपर उठाओगे, उस पेज के ऊपर दो कॉलम्स बनाओगे, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आपने ठंडे दिमाग से, जब से आपने होश संभाला है बचपन से लेके आज तक, ये सोचना है कि जिस फील्ड में मैं आज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा हूं, जिस चीज को लेके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा हूं, उससे रिलेटेड मेरे लाइफ में जो भी पॉजिटिव अचीवमेंट्स या इवेंट्स हैं वो मैं पॉजिटिव वाले कॉलम में लिखूंगा और जो नेगेटिव हैं वो मैं नेगेटिव वाले कॉलम के अंदर लिखूंगा। अब हमारे दिमाग में जितनी भी खिचड़ी थी इस फील्ड को लेके जिसमें आप खुद को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करा रहे हो, वो सब की सब हमने एक पेपर पर लिख ली है। जो भी हमारे दिमाग में ख्याल चलते हैं सब के सब लिख दिए, पॉजिटिव भी लिख दिए, नेगेटिव भी लिख दिए। इसके अलावा जो भी और ख्याल चलते हैं वो दूसरी चीजों से रिलेटेड है। अभी हमारा फोकस है कि इस फील्ड को कैसे हम एड्रेस करें जो कि हमें आज की डेट में तंग कर रहा है। अब इस पेपर को आप ध्यान से एनालाइज करो, पॉजिटिव कॉलम देखो, नेगेटिव देखो। सबसे पहले पॉजिटिव कॉलम देखो। अगर तो आपको लगता है कि पॉजिटिव कॉलम बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल मैंने लिखा, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और नेगेटिव कॉलम में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो तो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दिस, इसका मतलब कि आपने खुद को ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, जबकि आपने इस फील्ड से रिलेटेड इतनी ज्यादा पॉजिटिव अचीवमेंट्स हासिल कर रखी हैं आज तक, और आप कुछ एक नेगेटिव चीज को पकड़ के बैठे हुए और खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठ गए हो। ऐसे सिनेरियो में तो आपको सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर कमी सिर्फ और सिर्फ विल पावर की है। आप ये सोचो कि मेरे अंदर तो कैपेबिलिटी है इस फील्ड से रिलेटेड, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पॉजिटिव इसमें हासिल कर रखा है, मैं अब उठूं और अपनी जो कमी है उनको आइडेंटिफाई करूं जिनकी वजह से मुझे नेगेटिव सिनेरियोस देखने पड़े, और उसके बाद सक्सेस को अचीव करूं और पॉजिटिव गेन करता चला जाऊं। अपना जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसी टाइम खत्म कर दो। दिक्कत वहां है जहां पे नेगेटिव कॉलम आपका काफी ज्यादा भरा हुआ है, पॉजिटिव कॉलम कम है, नेगेटिव कॉलम काफी ज्यादा भरा हुआ है। ऐसे सिनेरियो में हमें थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा।
सबसे पहले खुद को सवाल ये पूछना पड़ेगा कि ये जिस फील्ड से रिलेटेड आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, जिस फील्ड से रिलेटेड आपने ये डाटा पूरा पेज पे लिखा है, क्या ये फील्ड आपने खुद के लिए चूज कर रखा है या किसी को दिखाने के लिए चूज किया था, या किसी को कॉपी करते हुए चूज किया था कि वो कर रहा है तो इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर ऐसा सिनेरियो है, अगर इसका आंसर यस है, तो ये सोच लो कि आपकी तो डायरेक्शन ही गलत है। आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो कुछ और है और आप कहीं और ही भटक रहे हो। सो ऐसे केस में आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन ही गलत पकड़ रखी है। तो ऐसे केस में आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। बहुत टाइम और एनर्जी आपने ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में वेस्ट कर ली, लोगों को दिखाने के लिए वेस्ट कर ली, किसी को कॉपी करने के लिए वेस्ट कर ली। अब मत करो, लाइफ आगे बहुत लंबी है। अगर करते चले गए तो खत्म हो जाओगे। हमें खत्म नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। तो सही डायरेक्शन पकड़ो, अपनी स्ट्रेंथ वाली डायरेक्शन पकड़ो और उसमें काम करो। और अगर आपको लगता है कि आपकी डायरेक्शन सही थी, आपने किसी को दिखाने के लिए डायरेक्शन नहीं पकड़ी है, किसी को प्रूव करने के लिए डायरेक्शन नहीं पकड़ी है, तो दैट मीन्स आपके एफर्ट में कहीं कमी थी, आपकी स्ट्रेटेजी में कहीं कमी थी, आपके एफर्ट के तरीके में कहीं कमी थी। सो ये टाइम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आके खुद को डिप्रेस करने का नहीं है। ये टाइम उन नेगेटिव इवेंट्स को डिटेल्ड वे से एनालाइज करके अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करने का है और उनके ऊपर काम करने का है, सो दैट फाइनली आप सक्सेस को अचीव करो। सो खुद को अंडर एस्टिमेट करके इस ब्लैक होल में मत जाओ, अल्टीमेटली खत्म हो जाओगे। ये जो आपने अपने माइंड में एक हाइपोथेटिकल वर्चुअल से एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कोई किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप खुद के बारे में सोचो, अपनी नेगेटिव चीजों को आइडेंटिफाई करके उनको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो। तो फ्रेंड्स, इस वर्चुअल और हाइपोथेटिकल दुनिया से बाहर निकलो जो कि आपने अपने माइंड में बना रखी है। इसी वजह से आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो और हार्ड वर्क करो। आपको ईगो से भी बचना है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं आना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आऊंगा तो ईगो रखना बहुत अच्छी चीज है। लाइफ के अंदर आपको एक तलवार की नोक पे चलना है, दोनों साइड खाई है। एक साइड खुद को अंडर एस्टिमेट करने की खाई है, दूसरी साइड ईगो की खाई है। किसी भी एक खाई में गिर गए तो उसके बाद सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे, भटक जाओगे अंधेरे में। सो जो इंसान इस तलवार की नोक पे संभल के चल गया, दोनों सिनेरियोज में खुद को बैलेंस करके चल गया, वही सक्सेस को अचीव करेगा। सो फ्रेंड्स, लाइफ में ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज बी एनर्जेटिक एंड कॉन्कर एवरीथिंग दैट कम्स इन द पाथ ऑफ योर सक्सेस। जय हिंद।